समीकरण लिखवाइए, क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है समीकरण? देखिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 प्लस 3 बराबर 0। बराबर 0। मूल बराबर होना चाहिए, है ना? है ना? कर रहा है तो डी कितने किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? ए बराबर यहाँ क्या हो गया 2, बी बराबर क्या हो गया के, और सी बराबर क्या हो गया 3। माइनस उनस नहीं ना है समीकरण में। समझ में आया बात? तो डी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। डी बराबर क्या होता है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? यानी कि डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है ना? तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। और लेकिन यहाँ पे शर्त दिया हुआ है, क्या कर रहे थे हम कि डी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 0, डी का मान 0। हाँ लिख सकते हैं, यानी कि डी के बराबर 0, डी का मान इतना हुआ और इस इतना बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ मान बताइए, बी का मान कितना दिया हुआ है? के स्क्वायर हो जाएगा, है ना? x जो है सर एक्स लेते हैं, लेते हो? इससे पहले लिए हो कभी? तो फिर समझ में आ रहा बात? माइनस 4, ए का मान क्या है? 2, 80 का मान क्या है? 3 बराबर 0। ये क्या हो गया बाबू? के स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, 6 चौके 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू? 0 24 हो जाएगा। इस पर आएगा तो नहीं हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 24 हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, के बराबर फिर क्या हो जाएगा बाबू? इसको हम लिख सकते हैं इसे 2 दूना 4, हाँ 4 दूना 8, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 8 गुना 3 24 हो गया। हाँ इसको अगर हम रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 में से 1 और 2 निकल जाएगा, और अंदर में क्या हो गया? 3 दूना 6, यानी कि प्लस माइनस कितना निकल गया? के का वैल्यू 2√6। देखो आंसर हो गया। ये दोनों में होता है। जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में रहता है इसका मान। समझ में आ रहा? देखिए क्या दिया आंसर, आंसर देखो सही है क्या दिया हुआ है? हाँ देखते हैं सर। सही है सर। सही है। तुम लोग आगे हम फालतू इसमें माइनस प्लस दोनों दिया है सर। माइनस प्लस मेरा नहीं निकला है, इसमें वही बोले दोनों दिया है। हाँ ठीक है, सही तो है। नहीं निकला है। Yes, sir. एक बार प्लस में रहेगा 2√6, एक बार माइनस में रहेगा 3√6। देखता नहीं कभी मुझे देख लेगा। चलो अगला समीकरण लिखो। x अगला समीकरण लिखो तो प्लस 2 का 2 नंबर के एक्स इंटू x minus 2 एक्स माइनस 2 plus ब्रैकेट बंद। plus 6 बराबर 0। यही दिया हुआ है। इसमें करा है के का मान ज्ञात करने के लिए। हाँ क्या करा है इसमें? के का मान ज्ञात करने के लिए। क्या हो गया वो? के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes sir। और ये माइनस में क्या होगा? 2 के एक्स है कि नहीं? अब प्लस 6 बराबर 0 है कि नहीं? इसमें डी ए बराबर कितना हो गया? के हो गया। ए बराबर कितना हुआ? के हुआ। बी बराबर कितना हो गया? -2 के हो गया। हाँ सी बराबर कितना हो गया? सी बराबर कितना हो गया? plus 6 हो गया। हाँ सर के एक्स स्क्वायर कैसे आया सर? डी बराबर 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना होगा? 0 होगा। तो बी का मान कितना है बाबू? -2k, -2k का स्क्वायर। समझ में आ रहा बात?
-4 गुना ए का मान कितना के और सी का मान कितना 6 बराबर 0। समझ में आ रहा बात? ये क्या हो गया 4k स्क्वायर नहीं होगा माइनस, अब बताइए सोचो कि 24k बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बाबू? 4k कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4k है ना। अंदर क्या बच गया k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, दो गो खंड हो गया, नहीं समझे? दो गो खंड हो गया, कहने का मतलब 4k किसके बराबर? 0 के बराबर। k माइनस 6 किसके बराबर? 0 के बराबर। समझ में आ रहा बात? तो k बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 0/4 बराबर 0 है कि नहीं? अच्छा, k बराबर क्या हो गया बाबू? 6। इसलिए k का मान कितना निकल गया? 6। देखो आंसर है सर ये पहले है। सर चलिए वो कैसे आया? अरे कॉमन इधर में ली जो तुम 4k से k स्क्वायर भाग दीजिए, k एक ओके बच गया और 4k से 24 में भाग दिए, 24k में 24k में 4k से भाग दिए, k से कर दिया। आया समझ में? आया समझ में गोलू? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? समझ में आ रहा बात? इसमें बगिया तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये ना बोल रहा है। सुनो, एक आम का बगीचा है, ठीक? क्या बोल रहा है? एक आम का बगीचा बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। मान लिए चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x है ना। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका बाबू? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात? माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? 2x मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? अच्छा, बगीचा कैसा दिख रहा है? आयताकार। कैसा दिख रहा है? आयताकार। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबा गुना चौड़ा। आयत का क्षेत्रफल ये ना होता है? यही ना होता है? अच्छा, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू? 800। समझ में आ रहा बात? 800 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? और लंबाई कितना इसका है बाबू? 2x। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? x है कि नहीं है? तो 800 बराबर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया, 2 से कट गया, 400 बराबर x स्क्वायर हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा 400 पे। x बराबर क्या हो जाएगा? 20। x का मान कितना निकल गया? 20। x क्या माने थे? क्या माने थे? चौड़ाई कितना निकल गया? 20। तो लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? 2 गुना है ना, 40 हो गया आंसर। अतः ऐसा बगीचा बनाना संभव है। समझ में आया? आ गया सभी लोगों को समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? चलो उतारो, सभी लोग उतारो। मनीष उतारो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है? बताइए क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। बस यही तो दिया हुआ है कि नहीं? यही ना दिया हुआ है।
तो मान लिए, देखिए यहाँ पे, माना पहले मित्र की, दो मित्र दिया हुआ है ना, माना पहले मित्र की आयु है ना, वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना x वर्ष है ना, ठीक है, ठीक है ना, वर्तमान पे मानेंगे, वर्तमान का आयु माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, ठीक है, तथा दूसरे, तब क्या हो जाएगा, तथा दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा बाबू, आयु बराबर क्या हो जाएगा बाबू, दोनों का योग दिया हुआ था कितना, कितना 20 वर्ष, ठीक है ना, 20 में पहला मित्र का घट जाएगा, दूसरा मित्र का निकल जाएगा, समझ आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा बाबू, x में 4 चला जाएगा, ठीक है, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 20 माइनस x में कितना चला जाएगा, 4, यानी कि 16 माइनस x है कि नहीं, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 48 है ना, प्रश्न से x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48 ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। चलिए इसको गुना कीजिए, x से 16 माइनस एक्स माइनस 4 से भी 16 माइनस एक्स गुना होगा बराबर 48, समझ में आ रहा है। इस 16x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 16 चौके 64, अब माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ देखो 16 4 20x हो गया, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48 है कि नहीं। यस। सब कुछ पर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, इधर से प्लस में पहले से क्या है 48 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x 64 48 जोड़िए कितना होता है, जोड़िए जल्दी सर, 64 और 48 जोड़ो 112 कितना होता है, प्लस में कितना हो जाएगा 112 बराबर 0। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो समीकरण जो मेरा बना, ये जो समीकरण जो मेरा बना इसका अस्तित्व है या नहीं है, है ना। तो डी निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac है कि नहीं, होता है ना। बी का मान कितना माइनस 20 है, देखो ना ये बी है ना जी, यस माइनस 4, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 112, ये कितना हो जाएगा 400, हाँ यस। अब माइनस यहाँ देखिए 4 दूना 8 4 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 48, माइनस में आ गया, यानी कि डी लेस देन क्या हो गया 0, मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आयु ज्ञात नहीं हो सकती, आयु ज्ञात नहीं हो सकता। चलो हो गया, चलो जल्दी करो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट द्विघात खत्म। सुनो एक सर क्या परिमाप देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। पार्क का जो है ना बाबू,
पार्क जो है, समझ में आ रहा है, पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू? परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यस। माना पार्क की, है ना, लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है बाबू, परिमाप दिया हुआ है, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मतलब क्या है, पार्क कैसा होना चाहिए था? आयताकार होना चाहिए था, है ना। तो पार्क का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, है ना। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + D होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये परिमाप कितना दिया हुआ है? 82। लंबाई कितना मान लिए बाबू? x प्लस चौड़ाई, है कि नहीं? 40 बराबर क्या हो गया? x प्लस चौड़ाई। हम लंबाई पहले से मान चुके हैं, तो चौड़ाई यहाँ से निकाल लेते हैं। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा ना। हाँ, पुनः पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू? कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबा गुना चौड़ा, है कि नहीं? यानी कि लंबा गुना चौड़ा बराबर कितना दिया हुआ है? 400, है कि नहीं? लंबाई कितना माने हुए हैं? x। चौड़ाई कितना माने निकला मेरा? 40 माइनस x, है कि नहीं? बराबर 400। ये कितना हो जाएगा बाबू? 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, है कि नहीं? इसको उस पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? x स्क्वायर माइनस 40x, अब पहले से यहाँ 400 है, बराबर 0, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? पहले हम देख लेते हैं कि d का मान क्या निकलता है ना। d बराबर क्या हो जाता है बाबू? b स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं? 40 का स्क्वायर, है कि नहीं? माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान 400, है कि नहीं? 40 गुना 40 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 1600 नहीं हो जाएगा? बोलो ना। हाँ, यस। 1600 माइनस ये भी हो जाएगा 1600 बराबर 0। d बराबर हो गया किसके? 0 के। मूल का अस्तित्व है ना। मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब हम अल्फा बीटा पे इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। समझ में आ रहा बात है? कहाँ निकालते हैं? यही निकालते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है बाबू? माइनस b प्लस √d बटे 2a, है कि नहीं? माइनस b का मान कितना है बाबू? b का मान कितना है? समीकरण देखिए क्या सर? b का मान कितना है? माइनस 40, है ना। माइनस 40 प्लस d का मान कितना निकला? 0 निकला है ना। d का मान कितना निकला है? 0। तो √0 बटे 2 गुना a का मान कितना? 1। a का मान कितना है? यहाँ देखो कितना है? 1 है। तो 40 बटे 2 बराबर 20। बीटा बराबर वही हो जाएगा माइनस b माइनस √d बटे 2a, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? अब बताओ बाबू, ये क्या हो जाएगा? तब माइनस 40 माइनस 0 √0 बटे 2 गुना 1, यानी कि सिर्फ 40 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? लेकिन माइनस में चिन्ह रहेगा, नहीं माइनस में नहीं रहेगा। 20 हो गया। अल्फा का भी मान कितना निकल गया? 20। बीटा का मान कितना निकल गया? अब बताइए, एक चीज बताइए कि जब लंबाई भी सेम चौड़ाई भी सेम तो वो पार्क कैसा होगा? सब भुजा उसका बराबर है, तो कैसा होगा? वर्गाकार होगा, है ना। अतः पार्क क्या है? वर्गाकार है, वर्गाकार है ना। जिसका भुजा कितना है? 20 हो गया। चलिए खत्म कहानी, उतारिए।